महात्मा बुद्ध जैतवन में रहते थे। वहां से थोड़ी दूरी पर अछीरवती नाम की नदी बहती थी। एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए उस नदी में जाल डाला। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। जब जाल खींचा तो वह देखता ही रह गया कि मछली की काया कंचन की, परंतु मुंह से भयंकर बदबू आ रही थी। इतनी दुर्गंध कि वह जाल फेंक कर दूर भाग गया। परंतु मन में धन का लोभ जगने के कारण मछुआरे ने पुनः जाल खींचा, किंतु भयंकर दुर्गंध के कारण जाल फेंक दिया। अंत में वह अपने नाक तथा मुंह पर कपड़ा बांध के आया और उस मछली को एक बड़े पात्र में रख के राजा के पास ले गया कि इस मछली की काया तो सोने की है, परंतु मुंह से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। राजा भी सोचने लगा कि शरीर देखकर लगता है कि यह स्वर्ग से आई है, परंतु मुंह से जो दुर्गंध आ रही है उससे लगता है कि नरक है इसके अंदर। जब कारण समझ में नहीं आया तो मछली को लेकर सभी महात्मा बुद्ध के पास गए। दुर्गंध के कारण सभी सत्संगियों ने नाक पर कपड़े रख लिए। बुद्ध ने मछली की तरफ देख के कहा कि इस मछली में जो जीव है वह पिछले जन्म में पंडित कपिल के नाम से प्रसिद्ध था। यह बड़ा भारी विद्वान और तर्क कुशल था। इसमें वेदों की व्याख्या करना तथा उपनिषदों के मंत्र बिना देखे बोलने की कुशलता थी। इसकी बुद्धि शक्ति व याद शक्ति गजब की थी और इसके गुरु का नाम कश्यप ऋषि था। यह गुरु के पास तो रहता था, लेकिन अपने गुरु को पहचान नहीं पाया कि मेरे गुरुदेव कौन है। गुरु में भगवत भाव दृढ़ नहीं हो पाया। उपनिषद की व्याख्या करता था, लेकिन आचरण उसके विरुद्ध था। गुरु के चरणों में सिर तो झुकाता था, परंतु हृदय झुकता नहीं था। औपचारिक रूप से केवल दिखावा करने के लिए प्रणाम करता था। लोग इसको मानने लगे थे। गुरु का आशीर्वाद भी इसके साथ था, परंतु मान बढ़ाई को गुरु की कृपा कहाँ हजम हो पाती है। यह अपने को कुछ मानने लग गया कि मैं भी कुछ हूं। अब मैं भी गुरु बन चुका हूं। मैं भी दूसरों को उपदेश दे सकता हूं। इसको अभिमान आ गया और अभिमान भी सदा तलवार की धार जैसा होता है। यह मन ही मन गुरु से वैर रखने लगा। जहां गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, वहीं गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। जहां वफादारी दिखानी थी, वहां बेवफाई करने लगा। यह अपने को ही धोखा दे रहा था। शरीर की मान बढ़ाई को अपनी मान बढ़ाई मान बैठा। जो अपने को धोखा दे सकता है
वह गुरु को धोखा देने में चूकेगा नहीं। इसने अपना अलग मठ मंदिर बनाने के लिए गुरु का त्याग कर दिया। शिव जी कहते हैं, अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागो भविद्यता। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। कितना भी बड़ा सदाचारी हो गया हो, परंतु गुरु में भगवत बुद्धि नहीं हो, गुरु के चरणों में निष्ठा नहीं हो, तो सदाचार दो कौड़ी का सिद्ध होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में गुरु के चरणों के प्रति निष्ठा थी, तो वहां सदाचार शोभायमान हो गया। आज भी युवक उनको अपना आदर्श मानते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो, जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरु चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, इसने अपने गुरु से धोखा किया, गुरु के बारे में अनर्गल बातें भी बोलने लगा तथा गुरु की निंदा भी करने लगा। जिस जिह्वा से कभी अपने गुरु के गुणगान गाता था, उसी जिह्वा से गुरु के लिए गलत शब्द बोलने में इसको तनिक भी शर्म नहीं आती थी। यह वह अभागा जीव था। गुरु के पास रहा इसलिए इसकी काया तो कंचन की हुई, लेकिन मुंह के द्वारा गुरु के गुणगान गाने के बदले यह अभागा निंदा करता था। इसलिए इसके मुंह से भयंकर दुर्गंध आ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अरे, कर्म करते समय व्यक्ति सोचता नहीं, परंतु परिणाम इतना भयंकर। राजा ने कहा कि भंते, आप बोलने में कुशल हैं, आप तो प्रवचन करते हैं, महात्मा हैं, हो सकता है समझाने के लिए आपने कोई कहानी गढ़ ली हो। हम कैसे विश्वास करें? अगर यह मछली इस बात को स्वीकार करे तब हम मानेंगे कि आपकी बात सच्ची है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि यह कैसा व्यक्ति है, मेरी बात पर भरोसा नहीं और मछली जो कहेगी उसको मानेगा। पार्वती जी कहती हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिधिते। महात्मा बुद्ध ने उस मछली पर एक दृष्टि डाली। मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और स्वीकृति दी है। बुद्ध जो कह रहे हैं कि वह सत्य है। मछली की आंखों से आंसू बह चले, मानो उसे पश्चाताप हो रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा याचना की। अपनी भूल जिसको समझ में आ जाए और की हुई गलती को दोबारा न करने का प्रण कर ले, तो वह साधक है, भक्त है। बुद्ध ने हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दिया और उसी समय मछली की जीवन ज्योत बुझ गई एवं चारों तरफ सुगंध फैल गई। उस जीव की सद्गति हो गई।